दोस्तों आपने अपने आसपास कई ऐसे स्टोर्स देखे होंगे जैसे कि बिग बाजार हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया और इसके बाद विशाल मेगा मार्ट हो गए। और इन सब टाइप के स्टोर हम देखने को मिल जाते हैं अगर किसी सिटी या पॉश एरिया में जाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टोर जो बहुत ही जल्द अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, जिसका नाम है डी मार्ट। और डी मार्ट का नाम आपने सुना होगा कि भाई स्टार्ट तो ये काफ़ी टाइम पहले हुआ था, यानी कि 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला ये स्टोर है, ये मार्ट है। तो इसी के बारे में हम पूरी बातें करेंगे कि कैसे ये इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कैसे ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। पूरी चर्चाएं करेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी और इन बातों से शायद आप अपने बिजनेस में कुछ इंप्लीमेंट कर पाएँ। एक बिजनेस मॉडल है, एक केस स्टडी है कि कैसे डी मार्ट इतने ज़्यादा पैसे कमाता है और कम पैसों में सामान बेच के, कम रेट में, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देता है कस्टमर को और अपने स्टोर में भीड़ लगा के रखता है। तो जानेंगे इस वीडियो पे बने रहना, अच्छे टिप्स देने वाला हूं। समझते हैं हम डी मार्ट बिजनेस मॉडल को। तो यहाँ पे हम डी मार्ट की बात करते हैं। भैया डी मार्ट क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो डी मार्ट यहाँ पे एक इंडियन चेन ऑफ हाइपर मार्केट्स एस्टेब्लिश्ड बाय डी मार्ट ऑनर राधा कृष्णन दमानी ऑन 15 मई 2002। इसके जो फाउंडर हैं वो है राधा कृष्णन दमानी, जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर भी कहलाते हैं, स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्ट भी करते हैं। और भैया आपने देखा होगा कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका बिजनेस मॉडल, उनका जो माइंड सेट होता है वो अलग ही होता है, अलग ही लेवल पे होता है। उनको पूरी चीज़ों की नॉलेज होती है, पता होता है कि एक कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो वहीं पे भैया इन्होंने डी मार्ट को इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया, क्या स्ट्रेटजी अपनाई। तो जब ये स्टोर स्टार्ट हुआ था 2002 में, तो 10 साल तक तो इन्होंने कुछ नहीं कमाया। इन्होंने सिर्फ अपने स्टोर ओपन किए, पैसे लगाते गए, अपने स्टोर्स बढ़ाते गए धीरे धीरे करके, ठीक है, कमाई नहीं की। फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, पैसे कमाए। डी मार्ट के आज 214 स्टोर हैं 72 सिटीज में। और ये जो स्टेट हैं वो कौन कौन से भैया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश, दमन एंड पंजाब। और भी ऐसे कई सिटीज हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अपने स्टोर ओपन कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो ये तो हो गया भैया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं भैया बिजनेस मॉडल पे कि ये क्या करते हैं, कैसे इतना डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहली है स्लॉटिंग फीस। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत अच्छी काम करती है इनकी, यानी कि अब इनका स्टोर है, अब इनके स्टोर पे भैया आप जानते हैं कि हर प्रोडक्ट जो है डिस्काउंट पे मिलता है, कम रेट में मिलता है। तो कम रेट पे कैसे देते हैं, तो भैया एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो मैन्युफैक्चरर, मान के चलो एक निरमा बनाने वाली कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरर है। अब निरमा बनाने वाली कंपनी क्या कहती है कि भैया हमारे प्रोडक्ट भी आप अपने स्टोर पे बेचो, क्योंकि निरमा कंपनी वालों को तो पता है कि भैया डी मार्ट के स्टोर में भीड़ होती है और अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट नहीं रखूंगा तो मेरे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, ज़्यादा नहीं सेल होगा। तो डी मार्ट पे एक मजबूरी बन गई है अपने प्रोडक्ट को डी मार्ट में लिस्ट करवाना, डी मार्ट में अपने प्रोडक्ट को रखना, ये एक मैन्युफैक्चरर की मजबूरी है। तो वो एक अच्छा खासा स्लॉटिंग फीस देता है, पैसा देता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट भी आप बेचो, ये हमसे पैसा लो। अब मान के चलो उसने डी मार्ट ने खूब सारा पैसा लिया अपने उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने स्टोर में। अब भैया डी मार्ट के इतने ज़्यादा स्टोर हैं, ठीक है, तो वो इनसे पैसे चार्ज किया और उसी पैसे से कस्टमर को डिस्काउंट देता है। पहले तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारे प्रोडक्ट हम तब बेचेंगे जब हमें तुम पैसे दोगे। अब जब वो पैसे दे दिए, कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर वाले ने पैसे दे दिया, तो उसने क्या किया कि उन्हीं प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगा दिया खूब सारा। तो ये पहला स्लॉटिंग फीस वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। तो उनके स्टोर पे भीड़ होती है, पता है भैया मैन्युफैक्चरर को, तो इस कारण से वो पैसे भी देते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं। तो भैया अब जब ये स्लॉटिंग फीस देते हैं एक प्रोडक्ट, तो ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट है ग्रोसरी के, 2-2,500-3,000 प्रोडक्ट होते हैं ग्रोसरी में, डेली आइटम में, तो वो सारी कंपनी इनको पैसे देती हैं। तो कितना ज़्यादा अमाउंट बनता है और उसी अमाउंट से ये भारी भरकम डिस्काउंट देते हैं और अपने स्टोर में भीड़ लगा के रखते हैं। ये है पहली स्ट्रेटजी डी मार्ट की, है ना। तो यहाँ पे मान के चलो 1000 स्टोर हैं डी मार्ट के। अब 1000 स्टोर में मैन्युफैक्चरर भी सोचेगा भैया कि यार चलो हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट करवा लेते हैं डी मार्ट में। अगर हम डी मार्ट में लिस्ट करवा लिए तो भैया हमारा ही प्रॉफिट है, हमारे ही प्रोडक्ट सेल होंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है काम आती है डी मार्ट को। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है स्लॉटिंग फीस वाला।
वाला, है ना। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जो डीमार्ट अपनाता है, वो है अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्रिएट करना। ये 2002 से जब स्टोर शुरू किए थे ना, तो इनका यही एम था, यही प्लान था कि भैया हमारे जो स्टोर हैं वो हमारी प्रॉपर्टी पे ही होंगे। जो ये हम लाख लाख रुपए रेंट देते हैं ना अपने दुकान का, स्टोर का, वो रेंट हम क्यों दें। अब उस रेंट का हम पैसा भैया स्टार्टिंग में पैसा हम लगा देंगे। इसमें 2 उसके खुद के स्टोर हैं डीमार्ट के, 80% से ज़्यादा स्टोर डीमार्ट के खुद के हैं, खुद अपनी ऑनरशिप रखता है डीमार्ट, है ना। तो यहाँ पे डीमार्ट ने क्या किया, स्टार्टिंग जब की थी तो उसने क्या किया कि भैया जब ज़मीन बिक रही थी आसपास की, कोई सिटी एक्सपैंड हो रही है, ग्रो कर रही है, तो आउटसाइड में सोचा कि भैया यहाँ पे तो अच्छी कॉलोनी बनेगी, यहाँ पे अच्छा पॉश एरिया बन जाएगा। तो उसने कम रेट में वहाँ पे लैंड खरीद ली, ज़मीन खरीद ली, वहाँ पे अपना स्टोर क्रिएट कर दिया। तो भैया इस बिजनेस मॉडल में एक चीज़ तो दिक्कत होती है, एक चीज़ की दिक्कत होती है, वो है भैया स्टार्टिंग में खूब सारा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन वो जो पैसा स्टार्टिंग में लगा देते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है, वो हमें लॉन्ग टर्म में सेल रेंट नहीं देना पड़ता, ये प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने अपने स्टोर्स को क्या किया, पहले से ही ज़मीन खरीद ली अलग अलग जगह पे और अपने स्टोर्स वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। ये हर जगह पे स्ट्रैटेजी अपनाने लगी। तो 80% स्टोर्स इनके खुद के हैं जहाँ पे रेंट नहीं देना पड़ता इनको। रेंट बचता है लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, जहाँ रेंट लगता है ना बड़ी बड़ी सिटीज़ में, वो रेंट उनको देना ही नहीं पड़ता। तो ये एक प्रॉफिट मार्जिन हो गया। यहाँ से भी ये डिस्काउंट देते हैं भैया कस्टमर को, लो हमें रेंट देना नहीं है, यही लो डिस्काउंट। तो 2 प्रॉब्लम आपने समझी इसमें, हाई कॉस्ट यानी कि स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा लगता है लेकिन बाद में हमें रेंट नहीं देना पड़ता, और सेव रेंट, वो रेंट हमें बाद में नहीं लगता। तो स्टार्टिंग में भले हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए लेकिन बाद में तो वो फ़ायदा मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा मिलेगा। आपने समझा। चलिए भैया नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है डीमार्ट नेवर स्पेंड मनी इन स्टोर डिज़ाइन। आपने देखा होगा भैया डीमार्ट के स्टोर्स गए होंगे, आपको ऐसा फील नहीं आया होगा यार कि हम स्टोर पे खड़े हैं। आपको ऐसे ही मतलब ज़्यादा वो इंटीरियर पे खर्चा नहीं करते, ज़्यादा सजावट नहीं करते हैं अपने स्टोर में, मतलब ये सारा खर्चा वो बचा लेते हैं। बिलिंग सिस्टम आप देखोगे तो नॉर्मल ही रहेगा, बेसिक बिलिंग सिस्टम है, 2-4-10 काउंटर रहते हैं और नॉर्मल से, ज़्यादा स्टाफ भी नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो डीमार्ट का ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ज़्यादा स्टोर पे डिज़ाइन ना करना, ये सब चीज़ें, क्योंकि भैया उनको कम रेट में सामान बेचना है। उनका एम ये है कि हम सस्ता से सस्ता सामान बेच पाएँ कस्टमर को, और इस चक्कर में वो इन सब चीज़ों को दिखावा ये सब नहीं करते हैं, सीधा सामान बेचते जाते हैं धड़ल्ले से, और स्टोर चलता भी है। लोगों को क्या करना भैया, उनको सस्ते में सामान चाहिए, उनको घूमना होगा तो विशाल मेगा मार्ट और बड़े बड़े स्टोर घुमाएंगे, दूसरे रिलायंस में घुमाएंगे, है ना। तो इसी का मज़ा वहाँ पे नहीं मिल पाता है, ये चीज़ है डीमार्ट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डीमार्ट अपने परचेसिंग प्राइस, जो प्रोडक्ट है ना वो खरीदते हैं जब मैन्युफैक्चरर से, तो वहाँ भी प्राइस कम करवा लेते हैं। वो प्राइस कैसे कम करवा लेते हैं, देखो जो बाकी कंपनियाँ हैं वो क्रेडिट पे सामान लेती हैं, है ना। जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वो बड़े बड़े स्टोर को, जैसे रिलायंस वगैरह हो गए, वहाँ पर देती हैं उधारी पे सामान कि भैया ये सामान ले जाओ आप, उधारी पैसा चुकाते रहना बाद में। तो वो 1-1.5-2 महीने लगा देती है पेमेंट करने में। लेकिन यहाँ पे डीमार्ट क्या करता है कि भैया कोई मैन्युफैक्चरर से अगर सामान लिया, मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट लिया, तो उसकी पेमेंट 8 से 10 दिन में कर देता है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो गया। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो और डिस्काउंट देता है कि भैया आप जल्दी पेमेंट कर दे रहे हो, और डिस्काउंट लो, और डिस्काउंट लो। तो भैया डिस्काउंट की लाइन लगी हुई है, एक चैन क्रिएट हो चुकी है इस तरह की, है ना। ये चैन चलती जा रही है अभी। और एक स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करती है जो है डीमार्ट लो प्राइस, यानी कि लो मार्जिन हाई वॉल्यूम, और हाई मार्जिन लो वॉल्यूम, 2 चीज़ होती हैं। तो इन्होंने लो मार्जिन हाई वॉल्यूम रखा है, यानी कि अगर आप एक निरमा है, निरमा की बोरी बेचते हैं 200 रुपए की, तो 200 रुपए की आपने निरमा की बोरी बेची एक, जिसमें आपको प्रॉफिट मिला 20, है ना। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, उसी निरमा की बोरी को 25-30 बोरी निरमा बेचेंगे और उसमें सिर्फ 5-5 रुपये फ़ायदा लेंगे। तो 25-30 × 5 कितना फ़ायदा हुआ। इस तरह से हाई सेल, ज़्यादा प्रोडक्ट बिके और भले कम प्रॉफिट हो, कम मार्जिन हो, मार्जिन कम होगा, सेलिंग खूब सारी होगी तो प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ये अपनाते हैं डीमार्ट वाले। तो ये सब सिस्टम करके डीमार्ट बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं बाकी कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को, और मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा है कि भैया जल्दी पेमेंट मिल जा रही है, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट लगा के डीमार्ट आज नंबर 1 बन चुके हैं। जो बाकी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े स्टोर, वो डीमार्ट करके दिखा रहा है। और राधा कृष्णन दमानी जी हैं जो अपने
स्टोर को, अपने काम को, अपने मॉडल को इस तरह से क्रिएट किया है। स्टार्टिंग से ही उनका विजन था, उनका ये सिस्टम था कि मेरे को ऐसे ही काम करना है, और आज वो ग्रोथ में है, आज वो बहुत आगे तक जा रहे हैं। एक और पॉइंट जो लास्ट है उस पर भी ध्यान करिए। यहाँ पे डी मार्ट सेल रीजनल गुड्स, यानी कि डी मार्ट में क्या होता है, आप मान लो मध्य प्रदेश में हो या मुंबई में हो या गुजरात में हो, तो मुंबई में हो तो मुंबई में भाई बड़ा पाव फेमस है। अब यहाँ पे बड़ा पाव नहीं मिलता, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, मान के चलो मुंबई में बड़ा पाव फेमस है, अब लोकल है वो लोकल वहाँ का बड़ा पाव। तो डी मार्ट क्या करता है कि लोकल प्रोडक्ट को भी अपने स्टोर में रख लेता है, और अगर लोकल प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रख लिया तो वो भी सेल होगा, वो भी बिकेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। तो आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में कौन सी चीज़ फेमस है, उस प्रोडक्ट को, लोकल आइटम को भी हम अपने यहाँ पे रखेंगे, जिससे कस्टमर्स दूसरे स्टोर में ना जाए, हमारे स्टोर से ही वो सामान लेके जाएं। तो ये एक पॉइंट है डी मार्ट का जो अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। तो आपने समझा यहाँ पे जो हमने डी मार्ट की स्ट्रैटेजी बताई। तो डी मार्ट भैया इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग चैन बन चुका है, और ये चैन कंटिन्यू चलते जा रही है। यानी कि हमको मैन्युफैक्चरर से लो प्रोडक्ट, लो प्राइस में सामान लेना है, फिर कस्टमर को डिस्काउंट देना है, इसके बाद कस्टमर डिस्काउंट में खूब सारा सामान खरीदेगा, फिर वो पैसा जाके मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। तो ये एक चैन बन गई है, ये एक चैन क्रिएट हो गई है, जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट कस्टमर को भी मिलता है, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा है, और डी मार्ट को तो फायदा ही फायदा है। तो ये एक सिस्टम है जिससे डी मार्ट आज बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत आगे तक जा चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको इन सारे पॉइंट्स में आपको क्लियरिटी समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गए होंगे जो मैंने समझाया है। आई होप भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एक सब्सक्राइब और एक लाइक इस वीडियो के लिए तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने डी मार्ट के बिजनेस मॉडल को समझाया है, ना कि मैंने कुछ और चीज़ें। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।